नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ संध्या। भारी बारिश लगातार कहर बरपा रही है और जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो नदी नाले उफान पर हैं, लगातार बाढ़ के हालात बने हुए हैं, तो वहीं शहरी क्षेत्रों का हाल भी कमोबेश यही बना हुआ है। सड़कों पर जल भराव हो गया है और कई गाड़ियों की लंबी कतारों की तस्वीरें लगातार हमारे सामने आ रही है और इस बारिश ने प्रशासन की पोल भी खोल कर रख दी है। सरकार जितने भी दावे कर ले पर उन दावों की यहां हवा हवाई होते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स लाइव जुड़ चुके हैं। तो हम बता रहे हैं आपको किस तरह से बारिश कहर बरपा रही है और उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश से किस तरह से यहाँ लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, वो तस्वीरें भी हम आपको लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं लोकमंच न्यूज के माध्यम से। और भारी बारिश लगातार यहाँ लोगों का जीवन दूभर करती जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार बाढ़ का कहर बरपा रहा है, वहीं शहरी क्षेत्र भी बारिश के कहर से दूर नहीं है। सड़कों पर लगातार जल भराव हुआ है, जाम में लोग फंस रहे हैं, लंबी लंबी सड़कों पर वाहनों की कतारें देखने को मिल रही है। और यहाँ प्रशासन लगातार जितने दावे करता है सड़कों को अच्छा करने के, दुरुस्त करने के, जल भराव ना हो इस तरह की सड़कें बनाने की कोशिश करता है, पर प्रशासन की पोल लगातार थोड़ी बारिश होने के बाद खुलते हुए नजर आने लगती है। तो लगातार इस बारिश का कहर गांव में भी देखने को मिल रहा है, शहरी क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा है। कहीं आकाशीय बिजली गिरने से लोगों की जान जा रही है, तो कहीं बिजली के खंभों में करंट आने से लोगों की जान जा रही है, कहीं बाढ़ के हालात बने हुए हैं, कहीं पुल टूट चुके हैं। और तस्वीरें ये भी सामने निकल कर आ रही है कि छात्र मजबूर हैं नदी नालों को पार कर कर अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए। ऐसी भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। तो लगातार किस तरह बारिश कहर बरपा रही है वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए लाइव तस्वीरें दिखाने के लिए हमारे साथ हमारे लाइव रिपोर्टर्स जुड़ चुके हैं। तो देवेंद्र एटा से हमारे रिपोर्टर जुड़ गए हैं और भूपेंद्र अलीगढ़ से जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले देवेंद्र मैं आपके पास आना चाहूंगी, तस्वीरें सबसे पहले हमारे दर्शकों को दिखाइए कि क्या तस्वीरें इस बारिश में बनी हुई है। जी संध्या, आपको बता दें अगर एटा की बात की जाए तो एटा में जहां पर बारिश का कहर देखा जा रहा है वहां पर किसानों की बात करें तो किसानों की फसल पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। जो साल में सीजन होता है धान की, इस समय अभी फसल है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। जहां पर ज्यादा पानी होने के कारण पूरी फसल बिछाई जा चुकी है, बारिश की वजह से पूरी बर्बाद हो चुकी है। अगर मैं आपको तस्वीरों की बात करना चाहूँगा तो दिखाना चाहूँगा, ये ठीक पीछे हमारे तस्वीरें हैं जो कि अरहर की फसल है। जो अरहर की दाल की जो होती है फसल, वो फसल है। ज्यादा बारिश होने के कारण ये फसल भी पूरी तरह से गिर चुकी है। हालांकि जो अगर इसकी पैदावार की बात करेंगे तो पैदावार में कम से कम 50% घाटे की बात की जाएगी। यहाँ पर अगर बात करें तो वहीं एटा प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन ने भारी बारिश के चलते हुए पूरी तरह से अलर्ट है। वहीं एटा प्रशासन ने दैवीय आपदा से बचने के लिए जनपद भर में टोल फ्री नंबर जो कि नया टोल फ्री नंबर लोगों को दिया है। जो हालांकि जिस तरह से बारिश हो रही है वो किसी भी तरह से समस्या है, भोजन की बात की जाए, जल भराव की बात की जाए, किसी भी समस्या को लेकर के टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। जी संध्या जी, चलिए अब मैं आपके पास आना चाहूंगी भूपेंद्र इस समय अलीगढ़ में कैसी तस्वीरें बनी हुई है। जी, मैं अलीगढ़ की अगर बात की जाए तो अलीगढ़ सारे पूरे सिटी के अंदर ही इस टाइम पे पूरे जल भराव की स्थिति इतनी हो चुकी है कि जो मकान वहाँ पे सिंगल मंजिल के जो मकान बने हुए थे वो तक वो भी डूब गए हैं। और साथ ही कल एक हादसा भी हुआ है कि एक मकान गिरने से 9 व्यक्तियों की मौत तक हुई है यहाँ पे। तो अलीगढ़ शहर की अगर बात की जाए तो शहर में वैसे तो स्मार्ट सिटी का नाम से जाना जाता है अलीगढ़ सिटी, लेकिन स्मार्ट सिटी की ये हालत है कि पानी निकलने का कोई साधन नहीं बन पाया है। अभी 4 दिनों से भरी बरसात में डीएम साहब ने आदेश तक कर दिए, कभी सरकारी और प्राइवेट सारा कुछ उन्होंने बंद भी कर दिया है कि ये बारिश के दौरान कोई बच्चा वगैरह पढ़ने नहीं जाए। उसके साथ साथ ही उन्होंने जब नगर निगम पहले तो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे, लेकिन उनके आदेश के दौरान नगर निगम भी आज की डेट में जगह जगह से पानी निकालने का साधन भी प्रयोग कर रहे हैं। जी ठीक है भूपेंद्र, जिस तरह से प्रशासन की पोल यहाँ पर खुल रही है, जल भराव हो गया है। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो हर जगह ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ आ रही है, लोगों के घरों में पानी घुस गया है और प्रशासन सिर्फ हवाई सर्वेक्षण करते हुए नजर आ रहा है।
जी बिल्कुल, आपने सही कहा। कहा। यहाँ पे पूरे ग्रामीण जितने क्षेत्र है, सभी ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा धान की फसल पाई जाती है। धान की फसल का ये आलम बना हुआ है कि पूरे पानी से धान की फसल उसी पानी में गिर चुकी है, पूरी तरह से डूब चुकी है। यानी कि किसानों को एक एक गांव की अगर बात की जाए तो करोड़ों करोड़ों रुपए का नुकसान किसानों को देखने को मिलेगा, जिससे कि यहाँ पे आला अधिकारी जो है मौके का मुआयना करने चले जाते हैं, लेकिन कोई साधन अभी तक कोई प्रयोग में नहीं लाया गया जिससे कि पानी वहाँ पे खाली किया जाए और किसानों को उस फसल को थोड़ा बचाया भी जा सके। ऐसा कोई कुछ भी प्रयोग में नहीं लाया गया। सभी आला अधिकारी पहुंचते हैं, मौका मुआयना करते हैं, नाम नोट करते हैं और नोट करने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। जी चलिए ठीक है देवेंद्र, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि किस तरह से अलीगढ़ में लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। जी, अलीगढ़ में जो सिटी की अगर बात की जाए तो सिटी में इतना जलभराव हो चुका है कि घर के व्यक्ति अपने घर से बाहर तक नहीं निकल के आ पा रहे हैं, क्योंकि पानी में बिल्कुल कोई भी निकले तो डूब जाए, इतना पानी घरों के आसपास भरा हुआ है। तो उसको देखते हुए डीएम साहब अलीगढ़ ने अभी टोल फ्री नंबर वगैरह भी प्रयोग में दे दिए हैं कि अगर किसी को खाने की या किसी भी चीज की परेशानी होती है तो वो टोल फ्री नंबर पर कॉल करें और उसके वहां तक खाना वगैरह सारा कुछ पहुंचाया जाए। प्रशासन इस तरह की जो बाढ़ ही बोल सकते हैं हम तो इसको, ये पानी इतना भरा हुआ है कि बाढ़ की स्थिति ही बता सकते हैं, आपातकालीन स्थिति है। तो उसमें प्रशासन पूरी तरह से हाई अलर्ट देखने को मिल रहा है कि प्रशासन मदद में जुटा हुआ है। लेकिन सबसे मेन स्थिति तो ये आती है कि कुछ टाइम पहले सभी बोलते थे कि स्मार्ट सिटी अलीगढ़ है और अलीगढ़ में सारा कुछ 2-2-3-3 नगर आयुक्त तब तक बदल के जा चुके और सभी ने यही वादा किया था कि ये पानी की व्यवस्था अच्छी तरह से की जाएगी। और फिर भी यहाँ पे पानी की निकासी अलीगढ़ में अभी तक पूरी तरह से दुरुस्त नहीं हो पाई, जिसकी बदौलत आज ये है कि अलीगढ़ पूरा एक जलमग्न। चलिए ठीक है, मैं देवेंद्र के पास जाना चाहूंगी। भूपेंद्र, मैं आऊंगी आपके पास। देवेंद्र, इस समय एटा में कैसी स्थिति बनी हुई है, उस वहां पर जनजीवन बारिश की वजह से किस तरह से प्रभावित हो रहा है? जी संध्या, आपको बता दें एटा के ज्यादातर जो इलाके हैं, जो सड़क की बात करें तो जो एटा का मेन मार्ग है बीच से होकर के जो जीटी रोड गुजरता है, उस रास्ते पर अगर बात करें तो पूरे 1 साल से सीसी निर्माण का कार्य चल रहा है। हालांकि जो अभी मौसम बीच में जो ठीक था उस समय जो जल निगम था पूरी तरह से मायूस होता नजर आ रहा था, जो कुछ काम पूरा कंप्लीट नहीं कराया गया। इस समय अगर हम बात करें तो 3 से 1 घंटे लगातार मूसलाधार बारिश हुई थी। 24 घंटे बारिश होने के बाद जो लोगों का आना जाना होता है, वो मेन रास्ते से आना जाना होता है, वो जगह पूरी तरह से दलदल में तब्दील हो चुका है जो मेन मार्ग है। वहीं अगर हम बात करें तो एटा के जीटी रोड में कोतवाली नगर भी है, जिसमें कि कोतवाली नगर में आप कम से कम 2-2 फुट पानी को देख सकते हैं। वहीं जेल की बात हो या मंडी समिति की बात की जाए या तहसील की बात की जाए, जो मेन जो प्रशासनिक भवन है, मेन प्रशासनिक जो धरोहर है, वहाँ पर भी पानी पूरी तरह से भरा हुआ है। बिजली व्यवस्था इस तरह से सरमराई हुई थी जो बारिश होने के कारण गंगनपुर पर जो फील्ड बना हुआ है उसमें पूरा पानी लबालब भरा हुआ था, जिसको लेकर के 3 दिन तक एटा में लाइट तक मुहैया नहीं हो पाई। ये कई ऐसे जो देखने वाली चीजें होती है जो प्रशासन को पहले ध्यान देना होती है कि जलने का स्थिति क्या इंतजाम किए जाएंगे। इसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ जनता को बचना पड़ता है। एटा की पब्लिक जो स्पीकर है, दलदल है, उससे पूरी तरह से झेलने को तैयार है। बिल्कुल देवेंद्र, एटा में जिस तरह से जहां पर जिन शहरों में जिन जगहों पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, क्या वहां पर प्रशासन की मदद अभी तक पहुंची है? बिल्कुल संध्या, अभी तक एटा में अगर बाढ़ की बात की जाए तो बाढ़ की स्थिति नहीं है। हालांकि जो जलस्तर की बात की जाए तो पानी भी लगातार बढ़ा हुआ है और एटा में जो बारिश हुई है वो अभी तक तो नॉर्मल तरीके से देखी जा रही है। कई दूर दराज के ऐसे इलाके रहे जहाँ पर गंगा के किनारे पर पानी जाता है, वहाँ आपात स्थिति के लिए प्रशासनिक अधिकारी डोर टू डोर जाकर जांच कर रहे हैं और जो प्रशासनिक अधिकारी जो विभागीय अधिकारी है वो पूरी तरह से अलर्ट है। और बाढ़ जैसी अगर स्थिति आती है तो देखना होगा कि एटा प्रशासन कितना कामयाब होगा। चलिए, मैं भूपेंद्र आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से अलीगढ़ में बारिश का माहौल बना हुआ है, वहां पर लोगों का जनजीवन किस तरह से प्रभावित हो रहा है, ये बताइए। जी, अलीगढ़ में जो 4 दिनों की बारिश पड़ी है उससे पूरा जलमग्न होने के साथ साथ में अलीगढ़ में जो क्षेत्रीय व्यक्ति रह रहे हैं उनके जीवन में बहुत भयंकर तूफान जैसा आ गया है, जिससे कि उनका ना तो कोई रोजगार चल पा रहा है और ना ही उनके खाने पीने तक की व्यवस्था हो पा रही है। वो बस अपने ही घर में पड़े हुए हैं और ये इंतजार देख रहे हैं कि उन्हें खाने पीने की व्यवस्था किस तरह से हो। उस तरह से अगर देखा जाए तो पूरे जो पहुंच जाते हैं उनमें तो ज्यादा बदतर स्थिति देखने को मिल रही है। जी
चलिए भूपेंद्र, देवेंद्र, जिस तरह से आपने बताया कि लोगों का जीवन यहाँ पर अभी बाढ़ की वो स्थिति नहीं बनी हुई है और लोगों का जीवन भी जिस तरह से अभी प्रभावित नहीं हो रहा है, पर अगर बाढ़ की स्थिति बनती है तो क्या उसके लिए प्रशासन की तरफ से कोई तैयारियां की गई है? जी संध्या, आपको बता दें एटा में जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, आज रात की बात की जाए तो आज बारिश में थोड़ा सा अंकुश देखा गया है। वहीं अगर हम बात करें जनजीवन से लड़ने के लिए जो असहाय लोग हैं, गरीब लोग हैं, जिनका मकान किसी भी जिस तरह से बारिश हुई है, वो अगर एक बार और दोबारा से बारिश उसी तरह से दोबारा से तेजी से बारिश पड़ती है तो प्रशासन को ऐसी जगह चिन्हित की जानी चाहिए जहाँ पर किस गरीब की जो झोपड़ी है किस तरह से रह रहे हैं और कौन सा मकान है जो कि गिरने की कगार पर है। एटा में लगभग 3 दिन की बारिश में 1 दर्जन लगभग लोग घायल हो चुके हैं, जो कि लगातार बारिश हुई थी उसमें लोग दब गए थे और जिनको स्थानीय लोगों की वजह से उनको निकाला गया था बाहर। ऐसी कई चीजें हैं कि प्रशासन को पहले से देख के अभी चिन्हित करना चाहिए कि अगर बाढ़ की स्थिति होती है तो कहाँ कहाँ ज्यादा जनहानि होती है। जी चलिए ठीक है देवेंद्र। भूपेंद्र, जिस तरह से बात हम अलीगढ़ की करें तो क्या वहां पर प्रशासन की तैयारियां कुछ है? अगर बाढ़ की स्थिति बनती है कई क्षेत्रों में या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति बनती है तो प्रशासन उसके लिए किस तरह से अलर्ट मोड पर है? जी, ये 4 दिनों की बारिश के बाद में जब डीएम साहब ने थोड़ा पूरा क्षेत्र का भ्रमण किया, भ्रमण करने के बाद में जब उन्होंने आदेश दिया तो यहाँ पे नगर आयुक्त तो नगर निगम सभी जगह टीम गठित करके पूरे क्षेत्र में फैला दी गई है कि उनका जायजा लेकर वो जल्द से जल्द प्रबंध कराएं। कहीं पानी भी निकाला जा रहा है नगर निगम की ओर से और वो पहले से तैयारी बना के रखी हुई। अगर बाढ़ की स्थिति अगर इस तरह से आती है तो पूरे शासन प्रशासन इस कार्य प्रणाली में लगा तो हुआ है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते कि उस बाढ़ पर काबू भी पाया जाएगा या नहीं। जी चलिए भूपेंद्र, देवेंद्र, जिस तरह से यहाँ पर बारिश हो रही है लगातार और जो आम जनजीवन है वो तो अस्त व्यस्त हो ही रहा है, पर हम देखते हैं जिस तरह से यहाँ पर रेडी पटरी जो लोग सब्जियां बेचते हैं सब्जी मंडी में और जिस तरह से जो रेडी पटरी पर अपना काम करते हैं वो लोग भी ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। तो वो लोग अपना दिनचर्या या जीवन कैसे व्यतीत कर रहे हैं इतनी बारिश में? जी संध्या, बिल्कुल सही सवाल है आपका। जिस तरह से जो गरीब लोग हैं उनकी दिनचर्या सुबह शुरुआत होती है, सब्जी का काम कर रहे हैं वो सब्जी लेने मंडी जाते हैं या कोई रेहड़ी फल फ्रूट की लगाते हैं। कई ऐसे जो कारोबारी है बेचारे जो गरीब होते हैं वो तो सड़क के किनारे अपना जीवन बिताते हैं। वो पूरी तरह से उनका ठप पड़ा हुआ है क्योंकि जो बारिश है उसने पूरी तरह से शहर को जलमग्न कर दिया है। वहीं उनके जो डेली की जो कमाई होती है वो सुबह उठ के उनको रोड के किनारे अपनी रेहड़ी पटरी लगाई नहीं होती है, वो पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है। वहीं अगर हम बात करें एटा जिले में किसानों की बात की जाए तो किसान भी पूरी तरह से मायूस है। जो उनकी साल भर की कमाई होती है धान की फसल वो पूरी तरह से बर्बाद है। इस समय एक सीजन चल रहा है क्योंकि सरसों का जो रुपाई की जाती है वो भी पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है। कई ऐसे फसल के मौसम है जो कि इस समय जो फसल करनी तैयारी होती है वो पूरी तरह से बारिश की वजह से पूरी तरह से व्यस्त पड़ी है, क्योंकि आगे देखने वाले समय में ये कहीं न कहीं और ज्यादा महंगाई का रूप लेगी थी। जी, आपने किसानों की बात उठाई। मैं भूपेंद्र आपसे पूछना चाहूंगी कि अलीगढ़ में किसानों की क्या स्थिति बनी हुई है, क्योंकि बारिश की वजह से जो धान की फसल है वो किसानों की बर्बाद हो गई है और प्रशासन क्या इस पर कुछ तरह की मदद किसानों को दे रहा है और क्या वहां पर भी किसानों की फसलें खराब हुई है? जी, अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो जिस प्रकार से किसानों की फसल बर्बाद हो गई है इस तरह से पूरी तरह से, कुछ की बची भी है जहाँ की पानी वगैरह नहीं पहुंच पाता तो वो फसल बची हुई है। लेकिन वो जो जिनकी फसल बर्बाद हो चुकी है उन पे आला अधिकारी पहुंच रहे हैं, उनके नाम वगैरह नोट कर रहे हैं, पूरा मुआयना कर रहे हैं। मुआयना करने के बाद में उनको आश्वासन दे रहे हैं कि आपको कुछ न कुछ राहत मिलेगी। ऊपर से मुआवजा वगैरह की स्थिति बता रहे हैं कि कुछ मुआवजा वगैरह भी मिलने की संभावना है, लेकिन अभी आदेश कोई नहीं हुआ है। तो किसानों की स्थिति को अगर देखा जाए तो किसान पूरी तरह से ध्वस्त पड़ा हुआ है और उन्होंने काफी मेहनत करके मशक्कत करके ये फसल तैयार की थी। वो फसल जब किसान अपने खेत से नहीं लेके आ पाए तो उसमें उसकी बहुत बड़ी गंभीर समस्या बनी हुई है। उसको देखने पर यहाँ पे डीएम साहब वगैरह सबने आला अधिकारियों को भेज तो दिया है जो मौका मुआयना कर रहे हैं, लेकिन कुछ कह नहीं सकते क्योंकि प्रशासन अलीगढ़ है कि यहाँ पे उनको कुछ मुआवजा वगैरह मिलेगा भी या नहीं भी। जी भूपेंद्र, क्या इस समय देखिए आगे आने वाले समय में दशहरा, दिवाली, जिस तरह से त्योहारों का सीजन आने वाला है, तो क्या बारिश की वजह से ये त्योहारी सीजन भी प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, जब
किसानों की फसलें नहीं होगी ग्रामीण क्षेत्र में और फसल लेके नहीं आएगा किसान, तो उसके बाद पैसा ही नहीं होगा ये दिवाली या दशहरा कोई भी त्योहार मनाने के लिए। उसी प्रकार से शहर में जब क्षेत्रीय लोगों का कोई रोजगार या धंधा कुछ भी नहीं चलेगा तो उनके पास पैसा ही नहीं होगा त्योहार वगैरह को मनाने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि त्योहार तो पैसे से मनता है, क्योंकि महंगाई इतनी चरम सीमा पे पहुंच चुकी है कि बिना पैसे के यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, और पैसे बिना सबका जनजीवन प्रभावित तो हो गई। और महंगाई जो आज की डेट में बढ़ रखी है, ये इस बाढ़ और इस बारिश की वजह से ये आगे देखने को मिलेगा कि काफी प्रभावित रहेगी। चलिए देवेंद्र, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से प्रशासन बड़े बड़े दावे करता है कि सड़कें अच्छी है, दुरुस्त है, पानी निकासी की व्यवस्था है, पर जब जल भराव होता है तो यहाँ प्रशासन की पूरी तरह से पोल खुलती हुई नजर आ रही है। तो क्या यही स्थिति एटा में भी बनी हुई है? बिल्कुल सत्य है। एटा दंतेवाड़ा रोड की अगर बात की जाए तो लगभग 30 से 35 साल ऐसे हो गए हैं जो कि जिस रोड पर अभी तक किसी भी प्रशासनिक अधिकारी की नजर नहीं है, ना ही किसी जनप्रतिनिधि की नजर है। एटा से दो बार भाजपा से विधायक रह चुके हैं देवेश वर्मा, और वहीं पर मारेरा से विधायक रह चुके हैं वीरेंद्र सिंह नोटी, ये भी दोबारा से विधायक चुन के जनता के बीच में आए हैं। तो एटा दंतेवाड़ा और पचाली रोड जो है पूरी तरह से गड्ढों में तब्दील है, जो भी सरकार के साफ निर्देश है कि उत्तर प्रदेश में गड्ढा मुक्त सड़कें देखी जाएंगी। ये तो एक दूर दराज की सड़कों की बात हो गई। तो दूसरी बात करें हम शहर के बीचों बीच पीपी रोड की बात करें तो पूरी तरह से दलदल में तब्दील है। यहाँ पर आपको एक फुट के गड्ढे देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर जो जिस तरह से जो आम जनता की बात है वो बेचारी मजबूरी में ऐसी सड़कों पर चलने के लिए मजबूर रहती है, जो कि जनता चुनाव के समय पर जिस तरह से जनप्रतिनिधि वादे करते हैं वो समय पर आने के बाद भूल जाते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल भूपेंद्र, आपने ठीक कहा। भूपेंद्र, मैं आपके पास आना चाहूंगी। किस तरह से यहाँ पर जो योगी सरकार है वो भी वादे करती है, तो क्या जिलाधिकारी ने जिस तरह से बारिश का माहौल है, स्कूली बच्चों का यहाँ पर क्या जिलाधिकारी की तरफ से विद्यालय बंद किए गए हैं, या बच्चे अभी भी इस भारी बारिश में स्कूल वापस अभी जाने को मजबूर हो रहे हैं? जी, आप ये जो बारिश के दौरान जितने भी सरकारी स्कूल और जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं यहाँ पे, वहाँ पे ये शहर के अंदर के साथ साथ में सभी स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। सभी सरकारी जो कलेक्टेड है, कचहरी है, यहाँ तक कि जो थाने बने हुए हैं, पुलिस थाना, उनके अंदर भी पानी भरा हुआ है। तो उसको देखते हुए यहाँ पे आदेश भी किया गया है कि सभी स्कूल और सभी सरकारी दफ्तर वगैरह ये डेट दे रखी है, करीबन 25-26 तारीख तक बंद रहेंगे, जिससे कि अगर बच्चे और कुछ विद्यालयों की यहाँ पे बिल्डिंग भी उस प्रकार की बनी हुई है जो कि करीबन 30-40 साल पुरानी है, तो उनको देखने के हिसाब से भी आदेश दिया गया है कि अगर बच्चे पढ़ने जाते हैं तो कोई हादसा न टल जाए, क्योंकि बारिश रेगुलर लगातार हो रही है। हर 10 मिनट के लिए बंद होती है, 10 मिनट के बाद फिर चालू हो जाती है। जी जी चलिए भूपेंद्र और देवेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें लाइव तस्वीरें भी दिखाई और तमाम जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए फिलहाल इधर लाइव में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए लोकमंच न्यूज के साथ। नमस्कार।